तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसी कहानी है जो चमत्कार, विश्वास और रहस्यों से भरी हुई है। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अपनी शक्ति और वैभव के बावजूद एक अंधेरे साए में जी रहा था। उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उसकी शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका अहंकार और विश्वास की कमी थी। आज की यह कहानी है नामान की, जो अपनी बीमारी से मुक्त होने के लिए एक छोटे से भविष्यवक्ता के पास गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन कैसे? ऐसा क्या हुआ जो उसे एक नए जीवन का अनुभव करवाता है? तो आइए इस अद्भुत यात्रा को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे यह कहानी हमारे जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे कमेंट में जय मसीह की या हल्लेलुया जरूर लिखें, क्योंकि आपकी ये प्रतिक्रिया हमें आगे और भी ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नामान सीरिया के राजा के प्रमुख सेनापति थे। वह एक बहादुर योद्धा और साम्राज्य का गर्व था। उसकी वीरता और जीत के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसकी चमकती हुई बाहरी जिंदगी के पीछे एक गहरी समस्या थी। नामान एक गंभीर और असाध्य बीमारी, कोढ़ से पीड़ित था। उस समय कोढ़ केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि इसे समाज से बहिष्कार और शर्म का प्रतीक माना जाता था। हालांकि नामान का शरीर उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसकी आत्मा इस बीमारी से टूट चुकी थी। उसने हर संभव उपाय किया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो सका। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब उसे अपने जीवन की सारी खुशियां समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी। नामान के घर में एक इजरायली लड़की नौकरानी के रूप में काम करती थी। वह लड़की, जो खुद सीरिया के एक युद्ध के दौरान बंदी बनाई गई थी, अपने मालिक की परेशानी देखकर दुखी थी। एक दिन उसने नामान की पत्नी से कहा, अगर मेरे मालिक इजराइल में भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाएं, तो वे अवश्य ठीक हो सकते हैं। इस लड़की की बात नामान तक पहुंची। ये सुनकर नामान हैरान रह गया। क्या यह सच हो सकता है? क्या एक छोटा सा भविष्यवक्ता सच में उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसे बड़े बड़े चिकित्सक भी नहीं कर पाए? नामान ने तुरंत इस सुझाव को अपने राजा के सामने रखा। राजा ने इस पर सहमति जताई और नामान को इजराइल के राजा के पास भेजा। नामान के साथ बड़ी मात्रा में चांदी, सोना और भव्य वस्त्र भी थे, ताकि वह भविष्यवक्ता को भेंट कर सके। जब नामान इजराइल पहुंचे तो वह सबसे पहले राजा के पास गए। इजराइल के राजा ने जब यह पत्र पढ़ा तो वह घबरा गया। उसने कहा, क्या मैं भगवान हूं जो किसी को मार सकता हूं या जीवित कर सकता हूं? यह आदमी मुझसे अपने कोढ़ को ठीक करने के लिए कह रहा है। यह तो मुझे परेशान करने का बहाना ढूंढ रहा है। जब भविष्यवक्ता एलीशा को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा को संदेश भेजा, उसे मेरे पास आने दो, ताकि वह जान सके कि इस देश में एक सच्चा ईश्वर है। नामान अपने रथों और सेवकों के साथ एलीशा के घर पहुंचे, लेकिन एलीशा ने खुद बाहर आने के बजाय एक सेवक के माध्यम से संदेश भेजा, जाओ और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारा शरीर स्वस्थ और साफ हो जाएगा। यह सुनकर नामान क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा अपमान है, उसने खुद बाहर आकर मेरा स्वागत तक नहीं किया। क्या मैं इतना महत्वहीन हूँ? नामान ने गुस्से में कहा, क्या हमारे देश की नदियां अबाना और परपर यर्दन से बेहतर नहीं हैं? मैं उन नदियों में नहाकर क्यों ठीक नहीं हो सकता? यह कहकर नामान लौटने ही वाले थे कि उनके सेवकों ने उनसे विनम्रता से कहा, मालिक, अगर भविष्यवक्ता ने आपसे कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या आप मना करते? तो अब जब उसने एक सरल कार्य करने को कहा है तो आप क्यों ना इसे आजमाएं? और तब नामान को यह बात समझ में आई और उन्होंने अपना अहंकार छोड़कर भविष्यवक्ता की बात मानने का निश्चय किया। नामान ने सेवकों की बात मानी और यर्दन नदी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने 7 बार नदी में डुबकी लगाई। पहली, दूसरी और तीसरी बार कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने 7वीं बार डुबकी लगाई, उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। उनकी त्वचा एक छोटे बच्चे की तरह कोमल और साफ हो गई। यह एक चमत्कार था। नामान ने महसूस किया कि यह केवल एलीशा की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक सच्चे और जीवित परमेश्वर का काम था। इस चमत्कार ने न केवल नामान के शरीर को, बल्कि उनकी आत्मा को भी बदल दिया। नामान अपनी पूरी सेना और सेवकों के साथ एलीशा के पास वापस लौटे और उन्होंने कहा, अब मैं जान गया हूं कि पूरी दुनिया में कोई भगवान नहीं है सिवाय इजराइल के परमेश्वर के। कृपया मेरे उपहार स्वीकार करें। लेकिन एलीशा ने उपहार लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह चंगाई परमेश्वर की देन है, मेरी नहीं, इसलिए मैं कोई भेंट नहीं लूंगा। ये बात नामान के दिल को छू गई। उन्होंने कहा, अगर आप मेरी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे तो कृपया मुझे इजराइल की मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा दें।
ताकि मैं अपने देश में जाकर केवल इजराइल के परमेश्वर की प्रार्थना कर सकूं। नामान का यह अनुभव केवल शारीरिक चमत्कार तक सीमित नहीं था, यह उसके विश्वास और दृष्टिकोण में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उसने अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दिया और अपने देश लौटकर एक नया जीवन शुरू किया। नामान की चंगाई की यह घटना मात्र एक चिकित्सा चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर के निर्देश अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। जब नामान को यर्दन नदी में नहाने को कहा गया तो उन्हें यह बहुत साधारण और व्यर्थ लगा। उनका मन कह रहा था कि उनके पद और सम्मान के अनुरूप कोई बड़ा और भव्य कार्य होना चाहिए, लेकिन यहीं पर ईश्वर का रहस्य छिपा है। वह हमें दिखाते हैं कि उनकी शक्ति साधारण बातों में भी अद्भुत काम कर सकती है। जब नामान ने अपने सेवकों की बात मानी और यर्दन नदी में डुबकी लगाई तो यह केवल शारीरिक चंगाई का प्रतीक नहीं था, यह उनके भीतर के अहंकार और आत्मनिर्भरता का अंत था। हर डुबकी के साथ वह अपनी सीमित सोच, अपनी शक्तियों पर निर्भरता और अपने संदेहों को त्यागते गए। 7वीं डुबकी उनके लिए नई शुरुआत थी। जब उनका शरीर कोढ़ से मुक्त हुआ तो उनका हृदय भी एक नई जागरूकता और सत्य के प्रति खुल गया। उन्होंने यह समझ लिया कि सच्चा ईश्वर केवल इजराइल का परमेश्वर है, जो न केवल शरीर को चंगा कर सकता है बल्कि आत्मा को भी नया बना सकता है। नामान ने एलिशा को जो उपहार दिए वे केवल आभार व्यक्त करने का माध्यम नहीं थे, वे नामान की उस सोच का प्रतीक थे कि वह इस चंगाई की कीमत चुका सकते हैं। लेकिन एलिशा ने उपहार ठुकराकर यह संदेश दिया कि परमेश्वर के आशीर्वाद को धन या शक्ति से नहीं खरीदा जा सकता, यह केवल अनुग्रह और विश्वास का फल है। यह बात नामान के लिए और भी अधिक रहस्यमयी और गहन थी। उन्होंने इसे स्वीकार किया और यह प्रतिज्ञा की कि अब वह केवल इजराइल के परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि ईश्वर साधारण घटनाओं और व्यक्तियों का उपयोग करके असाधारण कार्य करते हैं। नामान जैसे बड़े सेनापति को चंगाई का संदेश देने वाला कोई भविष्यद्वक्ता या राजा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी दासी थी। यही दासी वह माध्यम बनी जिसने नामान को परमेश्वर के करीब लाने में मदद की। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी को भी चुन सकते हैं, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों ना हो। यर्दन नदी, जहां नामान ने चंगाई प्राप्त की, एक साधारण नदी थी, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। यह नदी विनम्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। नामान का नदी में 7 बार डुबकी लगाना उनके अहंकार को त्यागने और पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर होने का संकेत था। यह हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर के कार्यों को समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और अहंकार को त्यागना होगा। साधारण चीजों में भी उनकी असाधारण शक्ति छिपी हो सकती है। नामान की चंगाई की यह घटना केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और समुदाय को प्रभावित करती है, क्योंकि जब वह अपने देश वापस लौटे तो उन्होंने अपने जीवन में आए इस परिवर्तन को सबके साथ साझा किया। उनका विश्वास और उनकी गवाही आराम में ईश्वर की महिमा का प्रसार करने का माध्यम बनी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हमारा जीवन बदलता है तो उसका प्रभाव केवल हम तक सीमित नहीं रहता, हमारा विश्वास और अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करता है। नामान की कहानी आज भी प्रासंगिक है। हम सबके जीवन में ऐसी चुनौतियां होती हैं जो हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम विनम्र होकर ईश्वर पर विश्वास करें तो हमें चंगाई और समाधान अवश्य मिलेगा। हम में से कई लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर निराश रहते हैं, लेकिन इस कहानी का संदेश ये है कि यदि हम अपने अहंकार और सीमित सोच को त्याग कर ईश्वर के निर्देशों का पालन करें तो हमें उन आशीर्वादों का अनुभव होगा जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। नामान की यह रहस्यमयी कहानी केवल एक चमत्कार की गाथा नहीं है, यह विश्वास, विनम्रता और ईश्वर की अद्भुत शक्ति की गवाही है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें केवल उन पर भरोसा करना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। याद रखें, ईश्वर की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। आप भी उनकी शक्ति और अनुग्रह का अनुभव कर सकते हैं। आज आपसे बस यही सवाल है, क्या आप भी अपने जीवन की यर्दन नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी विश्वास और चमत्कार की इस अद्भुत गाथा को जान सकें। और याद रखें, ईश्वर की शक्ति और प्रेम हमेशा आपके साथ है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें। जय मसीह की।